फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल को पता चलता है कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसको उसी ने डंप किया था, और उसी कंपनी का कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस सीईओ बन के आया है जिसमें वो काम करती है। तो क्या हमारा रूथलेस सीईओ हमारी फीमेल से अपने पास्ट का बदला लेगा या फिर उसको प्रिंसेस तरह स्पॉइल करेगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। कॉज हमारी फीमेल को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारा कोल्ड ब्लडेड रूथलेस सीईओ तो उससे ऑब्सेस्ड हो गया है। तो क्या वो उसके चंगुल से बच पाएगी या फिर उसको क्यूट पपी की तरह टेम करेगी? वो तो हमें आगे पता चलेगा। इस ड्रामा में आपको रोमांटिक साथ साथ इमोशनल सीन भी देखने को मिलेंगे और साथ में शॉर्ट मेल लीड के रोमांटिक सीन आपको बटरफ्लाईज फील करा देंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल क्या को देखते हैं, जो कि हमारे मेल लीड मिस्टर जू की गोद में बैठ गई थी और उसको किस करने लगती है। मिस्टर जू भी उसको किस कर रहा था और फिर अपने ग्लासेस हटाकर उसे पूरे को उठा लेता है। देन उसे बेड पे लिटाकर उसकी आईज ब्लाइंडफोल्ड से बांध देता है और फिर उसको किस करने लग गया था। पर उन दोनों का रोमांस तो हमारी फीमेल क्या अपने सपने में देख रही थी, जो कि फोन आने से उठ जाती है और कहती है 4 साल हो गए पर अभी भी मुझे उसके सपने क्यों आते हैं? नहीं, मुझे बस अपने करियर पर फोकस करना है। आखिर मैंने खुद ही उसको डंप किया था, वैसे भी कौन सा उससे दोबारा मिलने वाली हूँ। तभी उसकी बेस्टी फेंगा चाहती है कि क्या तुम्हें पता है कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट आया है, इतना ज्यादा कोल्ड ब्लडेड और रूथलेस है, एंडलेस ओवरटाइम करवा रहा है और मीटिंग्स तो खत्म ही नहीं हो रही उसकी। तभी उसकी दूसरी बेस्टी यूरो कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। तो क्या भी अपने काम वाले मूड में आ जाती है। इधर हम देखते कंपनी का प्रेसिडेंट अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे आ रहा था। असिस्टेंट आके गेट खोल के उसका वेलकम करता है। प्रेसिडेंट के आते सारे एम्प्लॉयज झुककर उसको ग्रीट कर रहे थे एंड क्या भी करती है। पर जैसे असिस्टेंट न्यू सीईओ का नाम बताता है मिस्टर जू, तो क्या मुंह पर करके उसका फेस देखती है तो हैरानी रह गई थी, क्योंकि उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर जू खड़ा था, जो कि अब उसका रूथलेस बॉस बन के वापस आया है। वो तो सदमे से ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, पर उसकी दोनों बेस्टीज उसको संभाल लेती हैं। तो सोचती मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिसको मैंने डंप किया था वो क्या बदला लेने के लिए मेरे बॉस बन के वापस आया है। और कहती है हेलो मिस्टर जू, मैनेजर बताता है कि प्रेसिडेंट के लिए न्यू असिस्टेंट का सिलेक्शन होगा, तो तुम तीनों में से कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मिस्टर जू अपने ऑफिस में आके बैठा हुआ लेटर घुमा रहा था और फिर अपने पास्ट को याद करता है कि जब क्या उसको छोड़ के गई थी वो तो उसके लिए इतना ज्यादा रोया था, बेचारे का दिल ही टूट गया था। और कहता है मैंने इतना गुस्सा, तो फिर वो इतने मजे में क्यों है? तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, ब्रो तो सेम उसी कंपनी का बॉस बन गया जिसमें क्या काम करती है। मिस्टर जू कहता है उसका नाम मत ले। फ्रेंड कहता अच्छा मुझे पता है अभी तेरे दिल में उसकी जगह है, अपने साथ साथ सबको बुद्धू बना रहा है। बट मिस्टर जू फोन काट देता है। इधर ये तीनों बैठी हुई बातें कर रही थी कि हम में से प्रेसिडेंट की असिस्टेंट कौन बनेगी। फैंग कहती है मुझे अपनी सैलरी बढ़वानी तो है पर मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ। और वो दोनों क्या की तरफ देखने लगी थी कि तुम ही हम तीनों में सबसे ज्यादा कैपेबल हो। मिस्टर जू आता हुआ उनकी खड़ा होकर बातें सुनने लगा था। क्या वो सोचती है जिस एक्स बॉयफ्रेंड को मैंने डंप किया है मैं उसके साथ अकेले रूम में नहीं रह सकती, वरना तो अल्टीमेट बैटल ग्राउंड बन जाएगा। कहती है मिस्टर जू बहुत ज्यादा फियर्स है तो मुझे उससे डर लगता है, तो तुम में से कोई अप्लाई कर लो। मिस्टर जू कहता अच्छा तो तुम मुझसे डरती हो? क्या वो सोचती है 4 साल हो गए, अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी, उसकी फियांसे भी थी ना। यूरो कहती है मैंने अभी देखा मिस्टर जू और तुम तो सेम यूनिवर्सिटी में थी, क्या तुम अपने कैंपस हार्टथ्रॉब को नहीं पहचान पाई? क्या वो कहती मैं तो मामूली स्टूडेंट थी, भला उसके जैसे फेमस को कैसे जानती होंगी? तो फैंग कहती है पर तुम भी तो काफी ब्यूटीफुल हो, तुम ऑलरेडी 13 बॉयज को रिजेक्ट कर चुकी हो। मिस्टर जू ये सुन के जेलस हो गया था और आके कहता है 13 बॉयज? इसकी तुम तो काफी अमेजिंग निकली। और पासक कहता है अब से तुम मेरी असिस्टेंट हो। क्या कहती है पर मैं प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बनने के लिए सुटेबल नहीं हूँ, फैंग ने पहले असिस्टेंट काम कर रखा है, तुम इसको हायर कर लो। फैंग मना कर रही थी तो मिस्टर जू कहता है तुम सीईओ या मैं सीईओ? वो कहती है तुम ही हो। उससे दोबारा मना करने वाली थी बट वो कहता है तुम होती कौन हो मना करने वाली? तो क्या को तभी पास्ट का सीन याद आता है। इनफैक्ट मिस्टर जू की मॉम क्या से मिलने आई थी कि तुम्हें किसने हक दिया है मेरे बेटे से शादी करने का? ना तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई करियर है, या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस के बारे में नहीं बताया? क्या कहती मैंने शादी करने को नहीं बोला, आपका बेटा ही शादी करने को बोले जा रहा है। मॉम कहती मुझसे जमा लड़ा रही हो और उसे क्रेडिट कार्ड निकाल के दे देती है कि मेरे बेटे की ऑलरेडी फियांसे है और मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुना है, उसे लंग कैंसर है ना, तो इस कार्ड में 1 मिलियन है, तुम्हारे काम आएंगे। बट क्या उनका क्रेडिट कार्ड वापस करके इवन वो जो टी पी रही थी उसके पैसे भी देके चली जाती है। तो मॉम गुस्से से कप फेंके तोड़ देती है। क्या एक तो सैड होके जा रही थी फिर भी वो हिम्मत करके मिस्टर जू को कॉल करती है कि कहाँ तुम? मिस्टर जू कहता कुछ काम है, अभी निपटा कर आता हूँ। पर उसी टाइम उसने मिस्टर जू को एक लड़की के साथ देख लिया था। वो लोग वेडिंग ड्रेस की शॉप पे जा रहे थे तो क्या उन्हें वहीं पे फोन काट दिया। और फिर प्रेजेंट में सोचती है आखिर दोनों माँ बेटे हैं तो सेम डायलॉग तो मारेंगे। लंच टाइम पे वो दोनों बेस्टीज चली गई थी। मिस्टर जू वहीं बैठता है तो कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि जब मेरी जॉब पोजीशन चेंज हो गई है फिर मेरी सैलरी भी बढ़नी चाहिए ना। वो पूछता अच्छा कितनी? तो कहती है 80,000। मिस्टर जू कहता कुछ ज्यादा ही नहीं है, तुम्हारा अभी सिर्फ प्रोबेशन पीरियड चल रहा है,
तो अभी सिर्फ 40,000 मिलेगी। क्या गुस्से से अपना ID कार्ड निकाल के रख देती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। मिस्टर जू कहता है पर तुम कंपनी के सीक्रेट्स बाहर ना किसी को बता दो, इसके लिए तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी 4 लाख का, वरना तुम रिजाइन नहीं कर पाओगी। तो क्या हैरान और कहती है तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो ना। मिस्टर जू खड़ा हो कहता है तो पर अगर तुम मुझसे बैक करोगी तो हो सकता है मैं तुम्हारा रिजाइन लेटर एक्सेप्ट कर लूं। बट क्या क्लोज होके उसके पैर पे लात मार के चली जाती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपना सामान पैक करके वहाँ जाने लगी थी, पर तभी उसके फोन में मैसेज आता है। मिस्टर जू ने उसको 80,000 ही दे दिए थे और उसकी दोनों बेस्टीज बातें करती हुई आ रही थी कि प्रेसिडेंट जू ने तो आते सबकी सैलरी बढ़ा दी है। हमें तो लगा था वो बहुत ज्यादा रूथलेस और कोल्ड ब्लडेड है, पर सैलरी के मामले में तो अच्छा ही निकला। और फिर क्या उसे पूछती है तुम अपना सामान कहाँ लेके जा रही हो। क्या सोचती जब सैलरी अच्छी खासी मिल रही है पूरी तो मैं भी अपने काम से काम रखूंगी। और कहती कुछ भी नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाने लगी थी एलिवेटर में, पर जैसे गेट खुलता वहाँ पे मिस्टर जू पहले से खड़ा था। वो पीछे को चाहती है, मिस्टर जू कहता अंदर नहीं आना क्या, तो उसकी बेस्टीज उसको भी अंदर ले आती है। फ्रैंक पूछते तुम्हारी आईज इतनी रेड क्यों हो रही है, क्या तुम रो के आई हो। वो कहती नहीं तो कुछ आंख में चला गया था। फ्रैंक कहती है अब जब सैलरी बढ़ गई है तो तुम अपनी मिनी कार को रिप्लेस क्यों नहीं कर देती। क्या वो कहती पर मेरी कार एकदम ठीक है, मेरा उससे काम तो चल रहा है ना। मिस्टर जू सोचता है इसको क्या पैसों की कमी है। फिर यूरो कहती है सैलरी बढ़ने की खुशी में आज डिनर पे चलते हैं। क्या वो कहती नहीं मैंने घर चेंज किया है ना तो मुझे जल्दी जाना होगा वरना उसका मन नहीं लगेगा। और सोचती है मैं मिस्टर जू को पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने चेरी को चुराया था। अच्छा मैंने घर बदल लिया। जैसे वो लोग बाहर से आते हैं मिस्टर जू कॉल करके कहता है कि आओ का लेटेस्ट एड्रेस पता करो। फ्रेंड कहता ब्रो पर तुझे तो उसकी परवाह नहीं थी ना। मिस्टर जू कहता है जो मैंने बोला चुपचाप वही कर और मुझे बॉक्सिंग रिंग में मिलना। नेक्स्ट सीन में अपनी कार में होता है तो क्या की कार को देख सोचता है ये तो काफी क्यूट है, पर ड्राइवर बताता है कि ये जो कार चला रही है ना इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही ये सेफ रही है, इसकी पूरी कार से महंगी तो हमारे सीट्स हैं। मिस्टर जू हैरान वो अनसेफ कार चला रही है और अपने ड्राइवर से कहता है उसकी कार में ठोक दो। ड्राइवर हैरान बॉस आप ये क्या बोल रहे हो। मिस्टर जू कहता है सिर्फ थोड़ा सा कार क्रैश करना है, उसको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। ड्राइवर सोचता है लगता है आज तो बॉस मेरे ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट करना चाहते हैं और डरता वो कार चलाता है, पर उससे बहुत तेज से कार ठुक गई थी। मिस्टर जू कहता मैंने बोला था ना उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। ड्राइवर कहता बॉस गलती से हो गया। क्या हो जैसे शीशे से देखती है कि पीछे वाली रोल्स रॉयस है, मैं तो इसका कंपनसेशन भी नहीं दे पाऊंगी। बेचारी अपने बैलेंस तक चेक करती है। तभी ड्राइवर कहता है एक बार बाहर आके चेक कर लो कि कार में डैमेज तो नहीं आया। तो कार के पीछे थोड़ा सा डेंट आया था। ड्राइवर कहता है कंपनसेशन के तौर पे हम तुम्हें न्यू कार दिला देंगे। वो कहती कोई बात नहीं बस थोड़ा सा डेंट है, वैसे भी मेरी कार तो ऑलरेडी कई बार ठुक चुकी है, इसकी तो पहले से हालत खराब है। तभी पीछे वाली रोल्स रॉयस में से मिस्टर जू निकल के आता है और कहता है ये मेरे ड्राइवर की गलती है, तो कंपनी तुम्हें न्यू कार दे देगी। बताओ कंपनी तुम्हारे लिए चूज करे या तुम अपने आप चूज करोगी। क्या वो लेने से मना कर रही थी। मिस्टर जू कार में जाके बैठ जाता है कि मैं तुम्हें दिला के छोड़ूंगा। क्या उसे मना करती है, पर वो ड्राइवर को इशारा करता है इसको पकड़ के साइड करो। फिर उसकी कार अपनी कार से घसीट के ले जाता है, जबकि क्या रोकने के लिए पीछे भाग रही थी, पर उसने तो रोक दिया था। ड्राइवर कहता बॉस आपकी तो लिमिटेड एडिशन कार है, पर आप कितने अच्छे हो। मिस्टर जू से कहता है कल मेरे ऑफिस से न्यू कार की कीज ले लेना। ड्राइवर कहता है हम अभी इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टर जू कहता है मुझे इस खटारा के लिए इंश्योरेंस अप्लाई नहीं करना। पर क्या एकदम से गुस्से से उस पर चिल्ला के पड़ती है मिस्टर जू तुम पागल हो गए हो क्या। तो मिस्टर जू क्लोजर कहता है हमने तो पहले मेरी उससे भी ज्यादा क्रेजियर साइड देखी है। तो वो उससे गुस्से चली जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में वो चेरी को गोदी में लेके आ रही थी कि ये सारी तुम्हारी डैडी की गलती है, तुम भूखे हो ना चलो मम्मी तुम्हें वॉक पे ले चलेगी। पर मिस्टर जू दूर से खड़ा हुआ देख लेता है ब्रेकअप काफी नहीं था, तुमने मेरा डॉग तक चुरा लिया। इतने टाइम में मिस्टर गू का फ्रेंड आता है। मिस्टर गू कहता है जल्दी से इस जगह के आसपास का अपार्टमेंट बाय कर लो। उसका फ्रेंड कहता है पर तूने तो बोला था तू उससे प्यार नहीं करता। मिस्टर गू पूछता है क्या होगा डैड की डेथ कब हुई। बताता तुम्हारे ब्रेकअप के 6 महीने बाद, और वो उसी कर्जे को भरने के लिए अभी तक पैसे कमा रही है। मिस्टर गू से हेलो का मैसेज करता है कि उसने मुझे ब्लैकलिस्ट से हटा दिया और खुश होता है। इधर क्या हो चेरी को बताती है कि मैं फिर से मिस्टर जू से मिली थी, वो बहुत अनोइंग हो गया है और ऑलरेडी शादी भी हो गई होगी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि उसके बारे में ना सोचूं, पर वो तो मेरा बॉस बन गया। तभी मिस्टर जू को मैसेज है कि हैरान थे कि कहीं उसको पता तो नहीं चल गया तुम यहाँ हो, और उसको अचानक से कुछ होने लगा था। तो जल्दी से अपनी मेडिसिन खाती है और अपने हाथ पे नाखूनों वाले निशान को बैंडेड से कवर कर लेती है। नेक्स्ट जैसे गेट खोलने वाली होती है मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है मिस्टर जू तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है। मिस्टर जू कहता मुझे तो पता ही नहीं था। असिस्टेंट कियाओ को अपने बॉस से प्रॉब्लम है, वो अपना हाथ छुड़ाने लगी थी तो उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और दीवार से लगा दिया था, पर उसको सिर ठुकने से बचाने के लिए हाथ बीच में कर लिया होता है। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जू उसके बाल पीछे करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगा था, तो वो किसके लिए आइस बंद कर लेती है। बट मिस्टर जू तो पीछे हो गया था कि तुम्हारे कुछ लगा था, वैसे तुम्हें कल रात का मैसेज मिल गया। वो कहती है इल्जाम लगाने से पहले तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए, तब क्यों नहीं बोला जब तुम्हारा डॉग खोया था। बट मिस्टर जू तो उसे गोदी में उठा के ले जाकर टेबल पर बैठा देता है। देन उसको पकड़ के घेर लिया था कि ये सब करने के बाद तुम इतना एटीट्यूड कैसे रख सकती हो, और उसको टच करने लगा था तुम्हें याद नहीं मुझे क्या पसंद है।
तो वो हटा देती है कि तुम पर्वर्ट जैसा बिहेव कर रहे हो और तुम्हें बेड पे क्या पसंद है ये तो तुम्हारी वाइफ को पता होगा ना, मुझे तो अपने करंट बॉयफ्रेंड के बारे में पता है। मिस्टर जू गुस्से से कहता है दोबारा बोलना जरा कि कौन बेस्ट है। वो कहती है लगता तुम्हें हियरिंग में प्रॉब्लम है तो तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मिस्टर जू गुस्से से उसे वहाँ से भेज देता है और फिर सिगरेट मुंह में डाल के लाइटर चलाने लगा था। देन हम देखते हैं उसके हाथ पे एक टेडी बियर वाला निशान है। वो कहता अब तुम ही मेरे वर्ल्ड में आई हो तो दोबारा भागने का सोचना भी मत। फिर उसका फ्रेंड बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। मिस्टर जू उसको लात मार के साइड करके खुद उसकी दूसरी साइड में जाके बैठ जाता है। फ्रेंड पूछता ब्रो तूने मुझे लात क्यों मारी? अच्छा अपनी लिटिल डार्लिंग की वजह से तुम गुस्सा हो गए ना। मिस्टर जू कहता है क्या का नाम मत ले, मैं उसके बारे में थोड़ी ना सोच रहा हूँ। फ्रेंड कहता है पर मैंने कौन सा उसका नाम लिया है? ब्रो तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि उसने भाई तुम्हें 4 साल पहले डम कर दिया था, तुम अब भी उससे लव करते हो? बताओ जी, इतने बड़े जू ग्रुप का बॉस मिस्टर जू का अपने असिस्टेंट पे सीक्रेटली क्रश है, इतने इंटरेस्टिंग है। मिस्टर जू गुस्से से अपनी शर्ट खोलता हुआ कहता है अगर पूरी दुनिया में लड़कियां खत्म भी होगी ना तब भी मैं क्या को चूज नहीं करूंगा। उसी टाइम क्या ने उसकी बातें सुन ली थी कि अब भी मुझसे नफरत करता है। फिर जैसे ही वो दोनों कॉफी देने के लिए आती है, फ्रेंड कहता है तुम भी मेरे साथ बैठ के कॉफी पियो, बट मिस्टर जू कहता है तुम्हें पता होना चाहिए ये काम का टाइम है, इसलिए वो उनको कॉफी देके जाने लगती है। मिस्टर जू कहता है मैंने कब बोला कि तुम जा सकती हो? तो फ्रेंड कहता है ब्रो मैं ही जा रहा हूँ और वहाँ से उठ के भाग जाता है। मिस्टर जू कहता है यहाँ पे कपड़ों के बहुत सारे सेट रखे हैं तो तुम इनमें से कोई भी चूज कर लो, मेरे साथ आज रात पार्टी में चलना है। क्या कहते हैं मुझे लगता है मैंने जो पहन रखे है वो ठीक है। मिस्टर जू खड़े हो कहता है मुझ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, या तो तुम खुद कपड़े चेंज करोगी या फिर मैं चेंज कर दूंगा। और उसको पकड़ के अपने क्लोज कर लिया था। वो कहते हैं ठीक है मैं अभी चेंज करके आती हूँ और फिर कपड़े उठाकर भाग जाती है। एंड फिर अंदर कपड़े चेंज करते हुए उससे पीछे से जीप नहीं लग रही होती तो सोच रही थी किसको हेल्प के लिए बुलाऊं, तभी वहाँ पर मिस्टर जू आता है। वो कहती है मैं अभी आती हूँ, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसको घुमा के खुद ही उसकी जीप लगा देता है। वो उसको देखने लगी थी तो सोचता है अगर मैं इसे फिर से चेस करूँ तो क्या मुझे फिर से छोड़ देगी, बट वो एकदम से दूर होकर थैंक यू कर देती है। जैसे वो चाहती है वो एकदम से उसके कपड़े उठाकर तय बना के रखने लगा था और फिर कहता मेरी हैबिट्स भी ना अभी भी बदली नहीं है, लगता मुझे पूरी लाइफ इसी का सिम बन के रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक ब्रेसलेट रखा देख लेता है। क्या वो वापस आकर उस ब्रेसलेट को ढूंढने लगी थी और उससे पूछती तुमने देखा है? मिस्टर जू पूछता है क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो कहती हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सोचते मुझे वो मेरे डैड ने दिया था। बट मिस्टर जू जेलस हो जाता है, इसको वो ब्रेसलेट मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछता है क्या तुम ब्रेसलेट देने वाले से लव करती हो? तो वो हाँ कर देती है। अब तो मिस्टर जू की जेलसी हाई हो गई थी। उससे उसका हाथ पकड़ पूछता है क्या ब्रेसलेट देने वाला एक आदमी था? तो वो हाँ करके हाथ छुड़ा लेती है। अब तो तुम खुश हो ना? तो मिस्टर जू गुस्से से आके वो ब्रेसलेट डस्टबिन में फेंक देता है, बट फिर दोबारा से डस्टबिन की तरफ देखने लगा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू का फ्रेंड मजे से बेचारा गेम खेल रहा था। तभी जेलस मिस्टर जू आकर उसे फोन छीन के उसकी गेम खेलने लगता है। सोचता है उसके ने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, पर तब भी मेरे डॉग चुरा के बैठी है और गुस्से से पुलिस को कॉल कर देता है कि किसी ने मेरा कुछ चुरा लिया है। नेक्स्ट सीन में क्या वो चेहरे को लेके जा रही थी तो उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तो हद ही कर दी, इतने सालों बाद अपना डॉग वापस मांग रहा है तो तुम उसको खुद ही दे आओ। वो तो वहाँ चला गया था। तो क्या वो चेरी को लेके जा रही होती है और तभी बारिश होने लगती है। मिस्टर जू कार में से निकल के उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है कि मेरा डॉग चुरा के किसी और को चेरी का डेड बना रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, तुम क्या ब्लाइंड हो? वो कहती हाँ मैं ब्लाइंड थी कुछ साल पहले, वरना तुम्हारे साथ नहीं होती। फिर हमें पहले का सीन दिखाया गया था कि क्या हुआ था। क्या तो मजे से चेरी को लेके अपने घर पे बैठी थी, तभी उसकी दोनों बेस्टीज अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आ जाती हैं कि तुम्हें प्रमोशन मिला और सैलरी बढ़ी है इसलिए हम सब सेलिब्रेशन करेंगे। वो सब उसके चेहरे को खिलाने लगे थे, पर कजन कहता है इतने साल हो गए तुम्हारा चेहरे मुझे खुद को टच ही नहीं करने देता। फैंग चेहरे को गोदी में खिलाने लगी थी और कहती है इसके तो एक टैग डला हुआ है जिसपे एक्स जू और क्यू लिखा है, हमारे बॉस का सरनेम भी तो जू है ना। यूरो पूछती है कहीं मिस्टर जू तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं है, पर वो बात टाल देती कि हम दोनों के पास्ट की बात है। उसका कजन कुछ बोलने वाला था बॉयफ्रेंड के बारे में तो वो उसको वेजिटेबल्स कट करने भेज देती है और यूरो की उससे सेटिंग कराने के लिए उसे भी उसके साथ भेज देती है। देन वो सब लोग गेम खेल रहे थे। फिर उसके बाद में केक के साथ ग्रुप सेल्फी लेते हैं और उस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। इधर फ्रेंड मिस्टर जू से कहता है कहीं तुम्हारा डॉग क्या ने तो नहीं चुराया था, देखो उसने तुम्हारे डॉग के लिए स्टेप फादर ढूंढ लिया है। मिस्टर जू हैरान तुम्हें किसने बोला? वो कहता है यकीन नहीं आ रहा तो उसका वीचैट चेक कर ले। मिस्टर जू खोल के देखता है पर उसे शो नहीं हो रहा था तो गुस्से में था कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर प्रेजेंट में मिस्टर जू पूछता है क्या वो ब्रेसलेट भी उसी ने गिफ्ट दिया था? तो क्या वो जानबूझ के झूठ बोल देती है हाँ। तो अब तो मिस्टर जू से बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे पकड़ के कार से लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे उसके साथ कंपेयर करने की? वो कहती कम से कम वो किसी को लव के लिए फोर्स तो नहीं करता। मिस्टर जू कहता है चेरी को मैं लेके आया था। वो कहती पर अभी ये तुम्हें पहचानता तक नहीं है। तो मिस्टर जू कहता है चेरी इधर आओ। चेरी सच में उसके पास आ जाता है। क्या वो कहती यू हर्टलेस और सोचती डैडी के लिए मम्मी को धोखा दिया। मिस्टर जू कहता तुम वापस इसलिए आई हो ताकि फिर से रिलेशनशिप में आ सको मेरे साथ। वो कहती नहीं तो मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। मिस्टर जू कहता अच्छा जा रही थी? टल्ली होके जा रही थी और जाती हुई मेरा डॉग भी उठा के ले गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि तुमने तो कभी मेरी परवाह नहीं की है ना, तो फिर मैं क्यों कंट्रोल करके रखता हूँ। देन वो अम्ब्रेला फेंक के उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है।
पर क्या उसको दूर करके उसको थपड़ा मार देती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वो कहता मुझे पता है तो आने दो उसको। एंड उसको दोबारा से जबरदस्ती किस करने लग गया था। बट क्या पहले जो उसको रोक रही थी वो बाद में रोने लग जाती है। उसके आंसू देख के मिस्टर जू रुक गया था तो रोती कहती है तो मुझे क्यों उकसाते हो। वो कहता मुझसे गलती हो गई, पर उसे दूर करके कहती है दोबारा मेरे सामने मत आना। मिस्टर जू कहता मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो और चेरी को वापस ले जाओ चाहे तो। बट वो चेरी को भी उसके पास छोड़ के चली जाती है, जबकि चेरी उसको जाता हुआ देख रहा था। मम्मी डैडी के साथ साथ मुझे भी छोड़ गई। तो मिस्टर जू चेरी को गोदी में उठा लेता है कि मेरे साथ साथ मम्मी तुम्हें भी नहीं प्यार करती। फिर कार में बैठ के वो उसको मैसेज करता है कि प्लीज गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें चेरी वापस कर दूंगा। बट उसने तो उसको ब्लॉक कर दिया होता है। तो वो चेरी से पूछता है तुम भी सैड हो ना मेरी तरह, अब तुम्हारी मम्मी हम दोनों से नफरत करती होगी। बेचारा चेरी सोचता है लगता है डैडी से काम चलाना पड़ेगा। बट मिस्टर जू कॉल करके कहता है मुझे क्या हो कि पिछले 4 सालों की सारी रोमांटिक हिस्ट्री चाहिए, स्पेशली उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। उसका फ्रेंड कहता ब्रो तुम प्यार में पागल हो गए हो क्या, उसने ऑलरेडी वीचैट पे उस लड़के की फोटो दिखाया है, पक्का उसका बॉयफ्रेंड ही होगा, तुम्हें क्या उसका मिस्ट्रेस बनना है। मिस्टर जू कहता मैं हार नहीं मानूंगा। तो फ्रेंड कहता मैं तेरे जैसे सिंपल से तंग आ गया हूँ। मिस्टर जू अपने हाथ में वही वाला डैडी का टैटू देखने लगा था। क्या हो इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो उसका शेड्यूल देने के लिए आती है और जैसे जाने लगी थी तो मिस्टर जू उसको कार की कीज देता है, ये तुम्हारी कंपनसेशन है। सोचते दोनों माँ बेटे एक से ही हैं और कहती है मेरी टूटी फूटी कार तो सिर्फ 20-30,000 की होगी, हमारी लग्जरी कार का तो मैं टैंक भी फुल नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर जू कहता तो मैं फुल कर दूंगा और कार की केस के साथ क्रेडिट कार्ड भी पकड़ा देता है कि प्लीज मुझे ब्लैक लिस्ट से हटा दो। वो कहती है हमारा प्रोफेशनल मैटर है तो मैं प्राइवेट मैटर के बारे में कंपनी में डिस्कस नहीं करती। कीज और क्रेडिट कार्ड रख के चली जाती है। तभी मिस्टर जू की मॉम उस लड़की के साथ वहाँ पे आ रही थी मिस्टर जू के ऑफिस में। तो क्या वो बाहर से कान लगा के सुनने लगती है। मॉम कहते तुम अचानक से फौरन से वापस आकर घर भी नहीं आए। मिस्टर जू कहता है ऐसे घर पे आके क्या करूंगा जहाँ पे मेरी खुद की मॉम को मेरी फीलिंग्स से परवाह नहीं है, वो बस मुझे कंट्रोल करना चाहती है और उनको घर जाने से मना करके चला जाता है। जबकि क्या वो जल्दी से वहाँ पे छुप गई थी। देन वो लोग भी चले जाते हैं तो वो सोचती है इतने सालों से मिस्टर जू के अपने घर वालों से बन क्यों नहीं रही है। पर फिर उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस्टर जू की उसकी फियांसे से शादी हो गई होगी और तब भी मेरे साथ अफेयर रखना चाह रहा है। तभी मिस्टर जू से कॉल करता है तो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। उस कमबैक मुझे फायर करना तो कर दे। मिस्टर जू उसको कॉल कर रहा था और फिर वेट कर रहा होता है। तभी आगे पूछते क्या हुआ बॉस। कहता मुझे बिजनेस मीटिंग पे जाना है तो चेरी अकेला घर पे रह नहीं पाएगा तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। वो तो खुश हो जाती है, चेरी फाइनली मम्मी तुम्हें देख पाएगी। मिस्टर जू भी उससे खुश होता देख लेता है। फिर नेक्स्ट डे वो भाग के जाके चेरी को गोदी में उठा लेती है। कितने पतले हो गए हो, लगता है डैडी ने तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रखा। इतने में शैना उससे बात करने लगी थी बट वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। बट शैना उससे चेरी को छीन लेती है कि अब ये मेरा है। तो क्या बेचारी सैड होकर जाने लगी थी पर तभी उसको चेरी की आवाजें सुनाई देती है। शैन चेरी को उठा के लेके जा रही थी तो सोचती है ये चेरी को पूल साइड पे लेके जा रही है। शैन कहती है जंगली कुत्ते को तो डबक जाना चाहिए और वो चेरी को पूल में फेंकने वाली थी तो क्या हो के उसे चेरी छीन लेती है कि तुम ये क्या कर रही हो। शैन कहती है तुमने मिस्टर जू की मॉम से प्रॉमिस किया तुम वापस नहीं आओगी तो फिर क्यों आई हो, तुम्हें भी इस जंगली कुत्ते के साथ टपक जाना चाहिए। तो क्या उसको थपड़ा मार देती है, ये चेरी को हर्ट करने के लिए है। शैन कहते मुझे हमारा पता भी मैं कौन हूँ तो उसको दोबारा थपड़ा मार देती है, ये 4 साल पहले के लिए है, तूने मेरे पेरेंट्स को हर्ट किया था ना। तभी वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है तो शैन कहती है इसने मुझे मारा। वो कहती है हाँ मैंने इसको मारा है और इसके लिए मुझसे बदला लेने आया तो ले लो। शैन खुश होकर उसके पास जाती है बट वो तो उसे इग्नोर करके सीधा क्याओ के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ प्यार से सहलाने लगा था तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। शैन कहती तुम आउटसाइडर के लिए मुझे मार रहे हो। मिस्टर जू कहता हाँ तुम्हें पगलाई फिर रही हो तो फिर जाके अपने हस्बैंड को क्यों नहीं ढूंढती हो, और वैसे भी ये मेरे लिए आउटसाइडर नहीं है, तुम आउटसाइडर हो। क्या एकदम हैरान थी कि शैन इसकी वाइफ नहीं है, पर इसकी मॉम ने तो ये बोला था कि मिस्टर जू मैरिड है, तो फिर इसकी वाइफ कौन है। मिस्टर जू क्याओ का हाथ पकड़ के ले जाता है पर शैन गुस्से में थी कि अगर मिस्टर जू मेरा नहीं होगा तो तुझे भी नहीं मिलने दूंगी। क्याओ अपने घर चलने लगी थी पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसको कोल्ड हो गया होता है एंड वो वहीं गिर जाती है तो मिस्टर जू से पकड़ लेता है। फिर वो उसको हॉस्पिटल ले आके उसका ध्यान रख रहा था, सोचता है सोते हुए कितनी क्यूट लगती है। उसका मन कर रहा था उसे टच कर लूं बट कंट्रोल कर रहा होता है। फिर जब वो उसको किस करने वाला होता है तभी उसका फोन बजने लगा था, उसे मिस्टर जू ने उठा लिया था। थोड़ा टाइम बाद क्याओ भी उठ जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा तुम्हारे बॉस को तुमसे प्यार है, और उसको पानी देने लगा था कि वो मेरे जितना हैंडसम नहीं है, ना ही उसकी बाकी चीजें मुझसे अच्छी होंगी, तो पता नहीं तुम्हें उसमें से ऐसा क्या पसंद आ गया। वो कहते तुम ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे परेशान करना बंद करो। मिस्टर जू कहते तुम्हें किसने कहा कि मैं मैरिड हूँ। पर तभी उसी टाइम क्याओ का कजन आ जाता है तो वो कहते देखा मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, और कजन को इशारा करती है तो वो समझ जाता है कि नाटक करना है। वो कहता है मैं हूँ इसका बॉयफ्रेंड। मिस्टर जू कहता है तो इसका बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है, ऐसे इसका ध्यान रख रहा था, इसको इतने दिन से फीवर है। तो वो कहता है मैं ध्यान रख लूंगा। तो मिस्टर जू गुस्से चला जाता है। मैंग कहता है उसको गुस्से से भगा दिया, तुम खुश हो। वो कहती है ओल्डर ब्रदर मेरा सामान पैक कर दो, मुझे घर जाना, हॉस्पिटल पसंद नहीं है। इधर मिस्टर जू जैसे बाहर आता है उसका फ्रेंड उसे मैसेज बताता है कि मैंग तो क्याओ का कजन है, यानी वो बॉयफ्रेंड वाली बात झूठ बोल रही है। तो मिस्टर जू तो खुश हो गया था। फिर जब वो अपने घर पे होती है उसकी डोरबेल कोई बेचारा था, वो जाके गेट खोलती है कि मिस्टर जू तुम ही आके कर रहे हो।
वो कहता तुमने पासवर्ड चेंज कर दिया, ना तो मेरा बर्थडे है ना चेरी का। तो कहती मैंने आज छुट्टी ली है तो काम पे नहीं आ सकती। बट वो तो सीधा उसके घर के अंदर ही आ जाता है और देखता है उसके पूरे कपड़े फैले हुए थे, उठाने वाला था पर वो जल्दी से छुपा लेती है क्योंकि वो इनर वियर थे। मिस्टर जू कहता है तो ऐसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा ध्यान रख रहा है। वो कहती है तुम्हें इससे क्या। बट मिस्टर जू से पकड़ के सोफे बिठा देता है और जैसे छुटके पीछे आता है वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स के साथ शेफ्स और सर्वेंट्स भी आ गए थे और सारे सर्वेंट्स आते एकदम से सफाई करना स्टार्ट कर देती हैं, जबकि शेफ किचन में जाके खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कुछ टाइम में उसके पूरे घर को चमका के उसके लिए खाना भी रेडी हो गया था। मिस्टर जू कहता है लो कुछ खा लो, ये तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं, और खुद उसकी बाउल में रखने लग जाता है। इवन उसको स्पून से खिलाने भी लगा था। तो पहले 1-2 बाइट तो खा लेती और फिर कहती है मैं खुद खा लूंगी। तो मिस्टर जू उसके हाथ पे बैंडेड देख लेता है पर वो हाथ पीछे कर कहती है तुम प्लीज ये जग बनना बंद करो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। पर मिस्टर जू तो जानबूझ के उसके हाथ पे किस कर देता है। वो कहती है तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मिस्टर जू क्लोज कहता है क्या उसने मेरी तरह तुम्हारे वेस्ट पे मून वाले बर्थमार्क पे किस किया है। वो पहले तो नर्वस होने लगी थी और फिर कहती है हाँ किया है, हम साथ में भी सोए हैं। मिस्टर जू कहता है झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का चांस देता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है बात करते हैं। वो कहता है डेटिंग के अलावा मैं कोई बात नहीं करूंगा। वो कहती है हमने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है और मैंने तुम्हारा पेट भी तुम्हें वापस कर दिया, तो प्लीज मुझे ऐसे बार बार परेशान करना बंद करो। तुम ऑलरेडी मैरिड भी तो हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मिस्टर जू एकदम क्लोज हो कहता है तुम्हें किसने बोला मैं मैरिड हूँ। वो सोचती है क्या है अभी तक सिंगल है और दूर कर कहती है तुम्हारी मॉम ने। मिस्टर जू कहता तुम भी तो सिंगल हो। तो कहती है भले मैं मैंग को डेट नहीं कर रही पर किसी और से शादी कर सकती हूँ। वो कहता है अच्छा तुम मुझसे कर लो। फिर वो पास का सीन याद करती है जब वो अपना बैग लेके जा रही थी। मिस्टर जू भाग के आके उसे रोकता है कि मुझे पता है मेरी मॉम ने तुमसे कांटेक्ट किया था पर मेरा वैसा इरादा नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। बट वो कहती है मैंने किसी और वजह से तुमसे ब्रेकअप किया है। वो उसको हक कर लेता है कि मुझे टाइम दो, मैं बाकियों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। बट वो मना कर देती है कि मैं आप तुमसे लव नहीं करती हूँ एंड उसको छोड़ के चली गई थी। तो प्रेजेंट में सोचती है बार बार सेम गलती करना बेवकूफी होती है और खड़ी हो कहती है मैं उससे शादी नहीं कर सकती जिससे मैं लव नहीं करती। वो पूछता है क्या तुम्हें ये सब करना जरूरी है। तो कहती है मैं ऐसे तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, मैं रिजाइन कर रही हूँ। और जाने लगी थी बट वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है तुम फिर से भागना चाहती हो, तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट क्यों करती हो। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे लव करती हो, पहले मुझसे लव करती हो फिर बाद में मुझे डंप कर देती हो। मैं थक गया हूँ। और उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। क्या उसको हटा रही थी पर वो किस करता करता उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। तो क्या उसको लेग्स के बीच में किक कर देती है जिससे ऑफ कोर्स मिस्टर जू को पेन होता है और वो गिरने लगा था तो उसको साथ लेके सोफे पे गिर जाता है कि तुम क्या अपने हस्बैंड की जनरेशन खत्म करना चाहती हो, फिर देख लो हमारे बच्चे कैसे होंगे। वो कहती है तुम किसी और के हस्बैंड हो और फिर लंगड़ाते हुए चली जाती है ऊपर। बट मिस्टर जू पीछे आकर उसे गोदी में उठा के ले आता है। देन उसे बेड पे बैठा के उसकी ड्रेस थोड़ी सी ऊपर करके उसके घुटने पर मेडिसिन लगाने लगा था। तो कहते तुम मैरिड होके मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। मिस्टर जू कहता है तो तुम्हें अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं मैरिड हूँ। तो कहती है तुम्हारी मॉम ने खुद बोला था। मिस्टर जू कहता है मेरी कोई मॉम नहीं है, मैंने उनसे 4 साल पहले रिश्ता तोड़ लिया है क्योंकि मैंने उन्हें बोल दिया था कि अगर तुम मेरी मैरिज पार्टनर नहीं होगी तो मैं पूरी लाइफ सिंगल ही रह लूंगा। वो सोचती है यानी इसकी मॉम ने झूठ बोला। वो उसके पास पढ़ के कहता है तो तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे कि तुम बार बार मुझे मना क्यों कर रही हो। क्या पैसों की वजह से तुम पे कर्जा है, पर मेरी मॉम ने तुम्हें पहले 1 मिलियन दिए थे ना। वो कहती है 1 मिलियन तुम लोगों के पास पैसा है तो क्या हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। वो कहता है क्यों ना हम लोग साथ हो जाएं। तो कहते तुम्हें जाना चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। मिस्टर जू जैसे जाता है वो ब्लैंकेट में बैठ जाती है पर वो तो उसके लिए मिल्क लेके आया था। सोने से पहले तो मिल्क पीती हो ना। वो कहती है ये मैंने कब का छोड़ दिया है। वो कहता है जब तुम इसको पियोगी तभी मैं जाऊंगा वरना यही रुकने वाला हूँ। तो एकदम से सारा मिल्क पी जाती है एंड मिस्टर जू चला जाता है जबकि क्या रो रही थी और उसको पेन होने लगा था। तो वो जल्दी से मेडिसिन खाने लगती है। मिस्टर जो बाहर खड़ा सिगरेट पीने वाला था और तभी वो अपने नाम वाला पासवर्ड भरता है तो गेट खुल गया था। घर आते उसको क्या होकर रोने की आवाज आ रही थी। तो वो जल्दी से उसके रूम में आता है कि क्या हुआ तुम्हें। बट वो नींद में रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है कि प्लीज बचा लो मुझको। मिस्टर जू उसे पैर से हिलाता है, वो शांत होकर सो जाती है तो उसको किस करता है। नेक्स्ट डे कंपनी का पुराना सेक्रेटरी वापस आता है और बातों बातों में बता रहा था कि क्या के पेरेंट्स उसको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो मैं उसे अपने ब्रदर से डेट कराने के बारे में सोच रहा था। मिस्टर जू कहता है तेरा भाई इसी कंपनी में काम करता है ना, तो अब से उसे जॉब पे आने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी कहता बॉस ऐसा मत करो, ऐसे क्या ने मुझे स्वीट्स दी थी, बॉस तुम्हें तो मीठा पसंद नहीं है तो मैं ले चाहता हूँ। पर मिस्टर उसे कहता है मुझे स्वीट पसंद है और उससे लेकर उसे पेमेंट कर देता है कि अभी मेरी हुई। इधर क्या अपनी बेस्टीज के साथ बैठी हुई स्वीट खा रही थी। तो वो लोग पूछते हैं क्या तुम मिस्टर जू के साथ दोबारा से हो जाओगी। तो वो मना कर देती है कि उसने मुझ पे चीट किया है। बेस्टीज कहती है हमें नहीं लगता मिस्टर जू ने चीट किया होगा, तो उसे तो जल्दी से दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं होता। एक बार एक क्लाइंट ने उसके लिए फीमेल मॉडल्स भिजवाई थी और उसने गुस्सा करके सबको भगा दिया था। तो वो कहते उसका सिस्टम खराब है। इतने मिस्टर जू आकर उसे पकड़ के अपने ऑफिस में ले आया था और सोफे पे गिरा के कहता है मैंने तुम पे चीट किया। अच्छा। वो कहती है मैंने तो ये भी बोला था कि तुम्हारा सिस्टम काम नहीं करता, तुमने उस बात को तो मना नहीं किया। मिस्टर जू कहता वो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ और उसके ऊपर चढ़ गया था। तो कहती है क्या कर रहे हो, हम ऑफिस में हैं।
बट मिस्टर जू उसकी गर्दन पे किस करने लगा था। वो उसको दूर करती तो कहता है मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है। वो कहती है मैंने तुम्हें उसके साथ वेडिंग ड्रेस बाय करते हुए देखा था। मिस्टर जू पूछता है किसके साथ? अगर तुमने मुझे बताया नहीं तो आज मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूंगा, और तुम्हें पता तुम्हारे कपड़े उतारते मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कहती यू जग। उसके गले का स्कार्फ खोल देता है और धीरे धीरे उसकी स्कर्ट की जिप खोलने वाला था। देन उसकी गर्दन पे किस करने लग जाता है। वो उसको दूर कर रही थी कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, तो तुम बार बार ये सब करना बंद करोगे। वो जैसे रुकता है तो कहती है तुम दोनों हंसते हुए वेडिंग ड्रेस लेने जा रहे थे, क्या ये चीटिंग बोलना काफी नहीं है? तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं तुम दोनों को बेड पे देखती? क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चीटिंग है? मिस्टर जू कहता मैं थोड़ा सा हंसा, तुमने इस वजह से ब्रेकअप किया, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे भी ज्यादा जेलस होती हो। इससे प्रूव होता है कि मैं तुमसे जितना लव करता हूँ तुम मुझसे उससे ज्यादा लव करती हो। चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, शैन की मेरे भाई से शादी होने वाली थी, इसलिए मेरे भाई ने बोला था कि मैं उसको ड्रेस दिलवाने ले जाऊँ, पर मेरा शैन से कोई रिलेशन नहीं है। वो कहती ब्रेकअप का रीजन सिर्फ ये नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। वो कहता है प्लीज एक दूसरे को टॉर्चर करना बंद करते हैं, पिछले 4 सालों से हम दोनों साथ जी रहे हैं। वो कहती ब्रेकअप से पहले शैन ने मुझे मैसेज भेजा था कि मेरे डैड पे जो डॉक्टर सर्जरी करने वाला है वो शैन फैमिली से है, तो अगर मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया तो मेरे डैड जिंदा नहीं बच पाएंगे, और उसके अलावा मेरे डैड की सर्जरी कहीं भी नहीं होती, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। रोने लग जाती तो उसको छुपाता है कि मैं कितना बुरा हूँ, तुम्हारी जरूरत के टाइम पे भी हेल्प नहीं कर पाया, चिंता मत करो मैं उस शैन को बख्शने वाला नहीं हूँ। वो कहती ऊपर से तुम्हारी मॉम और जू फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हम दोनों गुड मैच नहीं है। मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी मेरी मॉम से नहीं। 4 साल पहले हमारे ब्रेकअप की वजह से मैंने ऑलरेडी जू फैमिली को छोड़ दिया है, तो हम दोनों इक्वल स्टैंडर्ड्स के हो गए हैं। तो क्या उसको किस कर लेती है एंड मिस्टर जू भी उसे पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। नेक्स्ट टाइम मिस्टर जू की आइज खुलती है, वो बेड पे हाथ मार के देखता है तो क्या वहाँ पर एक नोट रख के गई थी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। वो कहता है तुम मेरा फायदा उठाकर भाग गई, ऐसा तो सिर्फ सपने में ही होगा, और वो नोट डस्टबिन में फेंक दिया था। देन फिर आज वो ऑफिस में हंसता हुआ काम कर रहा था, तो उसका फ्रेंड कहता है ब्रो तुम तो आज एक क्रीपी की तरह हंस रहे हो, क्या तुमने उस ब्यूटी का दिल जीत लिया है? मिस्टर जू कहता नहीं, उसने मुझे दोबारा चैट कर दिया। तो फ्रेंड कहता ब्रो पता नहीं क्या उन्हें तुम पे क्या जादू किया है, उसके रिजेक्शन के बाद भी तुम इतना खुश हो रहे हो। मिस्टर जू कहता तो नहीं समझेगा। फ्रेंड कहता सिंप होके इतना हाई क्लास बिहेव कर रहे हो। मिस्टर जू कहता है उस शैन के बारे में पता कर। ब्रो कहता शैन ने ऐसे कर दिया जो तुम इतने रूथलेस हो रहे हो। मिस्टर जू कहता उसने मेरी बंदी को छेड़ा है, अब मैं पूरी शैन फैमिली को सड़क पे ला दूंगा। फ्रेंड कहता सच में तुम अपनी बंदी से ऑब्सेस्ड हो गए हो, ऐसे तुम्हारा बड़ा भाई ये सब शैन के साथ करने देगा? मिस्टर जू कहता वो मेरा भाई नहीं है। इस दिन में वो क्या उसे दोनों बैग उठा के लेके आता है। वो आके कहती है तुम मुझे ऐसे फील करा रहे हो जैसे तुम्हारी असिस्टेंट कुछ काम की नहीं है। मिस्टर जू कहता है मैं तुम्हें रेस्ट कराना चाहता हूँ, तुम चाहे मुझे मेहनत करने के लिए मोटिवेशन दे सकती हो। और किसके लिए क्लोज हो रहा था बट वो दूर कर देती है चुपचाप खड़े रहो। पर वहीं पे उसका भाई मिल जाता है जो शैन के लिए उसे बोलने लगा था, बट मिस्टर जू कहता है तुम मेरे कोई ब्लड रिलेटेड भाई नहीं हो, और कियाओ को वहाँ से ले आया था। फिर जब कियाओ वॉशरूम में थी तो शैन आकर कहती है तो जाना 3-4 साल पहले क्या हुआ था? कियाओ जाने लगती है मुझे नहीं जानना। जैसे शैन बोलने वाली थी तभी कियाओ उसके मुंह में टिश्यू ठूस के चली जाती है। फिर कियाओ रूम में आकर मिस्टर जू का सूटकेस देखती है जिसमें पैकेट रखा था, तो वो डस्टबिन फेंक देती है। देन उसे शैन की बात याद आती है जिसने बताया था कि 4 साल पहले मैं और मिस्टर जू साथ में सोए थे, तो सोचती है क्या मुझे मिस्टर जू से पूछना चाहिए। फिर अपनी मेडिसिन निकाल के खा लेती है। मिस्टर जू आके देखता उसने उसका बैग खोल के देखा तो हंसता हुआ जाकर उसके पास बैठ गया था। क्या वो सो रही थी उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। फिर वहाँ पे उसकी मेडिसिन रखी देख लेता है। जैसे वो उठती है तो पूछता है लगता है मेरे बैग से कुछ गायब है। वो कहती है मैंने कुछ नहीं लिया है। मिस्टर जू कहता तुमने कहाँ फेंका है? पर चिंता मत करो, फौरन में उसको बाय करना तो मुश्किल काम नहीं है, और उसको टच करने वाला था बट वो दूर कर देती है। तो कहता है शैन की वजह से ऐसा कर रही हो, बट वो उठ के चली जाती है। नेक्स्ट दिन में वो दोनों साथ में पार्टी में आते हैं। फिर वो दूसरी कंपनी ओनर से बातें करने लगे थे, तो वो क्या उसे कहते हैं तुम कितने टैलेंटेड हो, हमारी कंपनी में आके जॉब कर लो। मिस्टर जू कहता है मेरे सामने मेरे असिस्टेंट को चुरा के लेके जाना चाहते हो? तो वो लोग कहते हैं हम क्या करें, ये है इतने टैलेंटेड। फिर क्या कहते तुम लोग बात करो मैं भी आती हूँ। और वो वहाँ पर शैन को देख लेती है तो सोच रही थी कि कॉपरेशन कैसे लेना है। तभी शैना की कहती है तुम्हारे जैसे मामूली इंसान का इस पोजीशन पे कूदना मुश्किल होगा है ना। क्या कहती है हाँ शैन मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूँ ना, तुम तो अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपनी शक्ल पे डिपेंड होती हो, हम जैसे मामूली इंसानों को तो मेहनत करनी पड़ती है। जैसे वो रूम में आती शैन भी उसके पीछे आ गई थी और उसे चेक देख के कहती है ये 5 मिलियन का है, मिस्टर जू को छोड़ दो, तुम पहले मेडिकल फीस अफोर्ड नहीं कर पाए इसलिए तुम्हारा डैड टपक गया। क्या कहती तुम्हें पछतावा हो रहा है क्या, क्योंकि जिस आदमी को तुम पाना चाहती हो वो मेरा पपी बन गया है। तो वो गुस्से उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उसी को थप्पड़ा डालती है। शैन उस पर पॉट उठा के फेंक देती है जिससे उसको चोट लग गई थी, तो वो टूटा हुआ कांच उठा लेती है कि शैन अब तुम गई काम से, और खुद को ही हर्ट कर लिया था। तो उसकी चीख के आवाज सुन बाकी सब लोग अंदर आ जाते हैं। मिस्टर जू भागे जाकर उसको पकड़ता है और जल्दी से अपने टाई खोल के उसके हाथ पे बांध देता है। मिस्टर जू का भाई शैन को काइंड बोल के बचाने लगा था, पर विल्सन कहता है मैंने इसे खुद इसके वेस्ट मारते हुए देखा था। मिस्टर जू क्या को गोदी में उठा के जाके सोफे बैठा देता है और फिर गुस्से से पॉट उठाकर जाके शैन के मार देता है, पर उसको उसके भाई ने बचा लिया था। शैन कहते तुम अपने भाई को मारोगे? मिस्टर जू कहता है और वो जो मेरी वाइफ को दर्द हुआ उसका क्या?
शुक्र करो इस लव ब्रेन ने तुम्हें बचा लिया, वरना आज तो मैं तुम्हें टपका ही देता। विल्सन कहता है, मिस्टर जू तुम्हारे बारे में सुना था पर आज देख भी लिया, और उसके भाई को ऑपरेशन के लिए मना करके मिस्टर जू के साथ हैंडशेक कर लेता है। तो मिस्टर जू क्या को उनके सामने गोदी में उठा के ले गया था और फिर कार में जाकर उसके हाथ पे पट्टी बांधता है। देन मैसेज कर दिया था कि शेन के बारे में पूरी न्यूज मीडिया में बता दो। देन फिर क्या उसे कहता है, मैं तुम्हें खुद को हर्ट करने की इजाजत नहीं देता, वो भी ऑपरेशन के लिए उसके सिर पे मार देता। सुना तुमने? वो कहते तुम्हें कैसे पता? तो कहता है हैरानी की बात, विल्सन भी वहीं था और मुझे पता है तुम तो सामने वाले की बैंड में चाह दोगी, तो फिर तुम हर्ट कैसे हो गई? इनफैक्ट पता चलता है क्या उन्हें जानबूझ के सब प्लान बनाया था ताकि अपने क्लाइंट विल्सन की नजरों में मिस्टर जू के भाई और शेन को गिराना। तो कहती मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, मुझे पार्टी में ऑपरेशन की वजह से तो लेके गए थे। वो कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं इसलिए लेके आया ताकि तुम्हारे लोगों से कनेक्शन बन सके और तुम्हें बिजनेस में हेल्प हो ताकि तुम फ्यूचर में खुद के प्रोजेक्ट कर सको। तो कहती किसी तुम्हारी सपोर्ट चाहिए? तो उसका फेस पकड़ कहता है मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनना चाहता हूँ। तो कहती थैंक यू, तुम काइंड हो। मिस्टर जू कहते मैं पता चला मैं अच्छा हूँ, तब जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती नहीं, मुझे और इन्वेस्टिगेशन करना है अभी। वो कहता ठीक है पर मुझे अभी पेमेंट चाहिए, और उसको पकड़ के किस करने लगता है। दूरो कहती है शेन ने बोला था 4 साल पहले वो तुम्हारे साथ सोई थी। कहता क्या बकवास कर रही है वो, उसने मुझे नशा जरूर दिया था पर मुझे खुद पे कंट्रोल है। और वहाँ से चला गया था। तो शेन मेरे भाई के बेड पे चढ़ गई। ये दूसरी बार है जब तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया। इधर मॉम न्यूज देखते तो गुस्से में थी कि उस लड़के ने ऑपरेशन भी चुरा लिया। पर शेन तुम कितनी अच्छी हो, मुझे तो तुम ही पसंद हो। पर तभी उनका एम्प्लॉय आके बताता है कि शेन तो हर जगह न्यूज में है जिसकी वजह से हमारे शेयर प्राइस गिर गए। तो जियान कहता है ये सब उस क्याओ की वजह से हुआ है। और गुस्से जू ग्रुप में जाकर मिस्टर जू पे हाथ उठाने वाला था बट वो हाथ पकड़ लेता है, तू मेरी वाइफ के खिलाफ खड़ा होने के लायक नहीं है। फिर वो उसको मार रहा था तो क्या हुआ कि उसको रोकती है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। मॉम आते जियान की परवाह करने लग गई थी और मिस्टर जू से कहती है तुम्हारा भाई है, तुमने इसको मारा। और वो जियान और शेन की साइड लेती है कि तुम सबको अनाउंस कर दो कि शेन तुम्हारी फियांसे है। मिस्टर जू कहता अच्छा और मेरी फीलिंग्स का क्या? मुझे स्टार्टिंग में लगता था आप जियान की इसलिए साइड लेती हो क्योंकि वो मेरे डैड का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, उसके साथ भेदभाव होगा। पर अब मुझे पता चल गया ना तो आप डैड से लव करती थी और ना ही मुझसे करती हो। क्या वो सोचती है कोई तुमसे लव करे या ना करे पर मैं तुमसे लव करती हूँ और मेरे होते कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। मॉम मिस्टर जू से कहती है मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। तो क्या कहती है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है तो खबरदार उसे हाथ भी लगाया तो। मॉम कहती है ये जू फैमिली का मैटर है, तुम्हें इससे क्या? मिस्टर जू कहता है मैंने ऑलरेडी जू फैमिली छोड़ दी है। क्या कहती है मैं मिस्टर जू की असिस्टेंट हूँ और अब तुम पे केस होगा। सेक्रेटरी से कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लो इनको बाहर निकालने के लिए। मिस्टर जू कहता है एक बात और, मेरे डैड मेरे लिए 30% शेयर छोड़ के गए थे तो मैं उनको भी वापस लूंगा। मॉम कहते नहीं वो तुम्हारे भाई के हैं। वो लोग कुछ बोलने वाले थे तो कहता न्यूज चेक कर लो। इनका फोन आता तो कहती मैं बर्बाद हो गई। मिस्टर जू के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। मिस्टर जू कहता मुझे नहीं पता था मेरी असिस्टेंट क्या हो इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो वो उसको किस कर लेती है और धीरे से आई लव यू बोलती है। वो कहता क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। वो कहती है अगर तुमने सुना नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हें मौका मिल रहा है तुम ले नहीं रहे हो तो किसी और को दे दूंगी। और हंसती चली जाती है। मिस्टर जू कहता है वो तो मैं तुमसे रात में बात करूंगा। तब उसके फ्रेंड का कॉल आता है ब्रो पार्टी करनी पड़ेगी, शेन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और मैंने उनके सारे शेयर हत्या लिए हैं। मिस्टर जू कहता अभी किसी को मत बताना, मैं क्या को ये गिफ्ट दूंगा। इधर सेक्रेटरी सबको बता रहा था कि क्या ने कैसे ब्रेवरी से उन सबको वहाँ से भगा दिया था। उसकी बेस्टी कहती वाह तुमने तो हीरो बन के अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बचा लिया। सेक्रेटरी कहता है बॉस के पास तो अब भी मिस क्याओ की फोटो है जो वो फॉरेन से लेके आए थे और फॉरेन में तो वो बहुत ज्यादा रोया करते थे। तो क्या मिस्टर जू के फ्रेंड को बात करने के लिए बुलाती है कि 4 साल पहले मिस्टर जू के साथ क्या हुआ था। वो कहता कहाँ से स्टार्ट करूँ, जिस रात तुमने उससे ब्रेकअप किया था उससे। वो पूरी रात मेरे साथ ड्रिंक करता रहा, फिर जब उसको कई दिन बाद होश आया तो पता चला कि उसका डॉगी मिसिंग है। बेचारा और ज्यादा टूट गया। तुम उसका डॉग भी चुरा के ले गई थी। वो कहती है मैं तो बस मेमोरीज के लिए लेके गई थी। फ्रेंड कहता है मिस्टर जू ने ब्रेकअप के बाद जू फैमिली में जाके बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था। जब वो वापस आया मैंने उसके हाथ पे कटकर निशान देखा था और उसे ये नहीं पता था शेन फैमिली और तुम्हारे साथ ये सब करेंगे। ये सब शेन के डॉक्टर ब्रदर जीवे ने किया था। इधर हम शेन को देखते हैं, जियान से जाके आती है मेरे डैड को बचा लोगे ना। वो हाँ करता है तो कहती चलो बेबी कर लेते हैं और सोचती है इसके साथ बच्चा करके मुझे सही से टाइटल मिलेगा। एंड उसके साथ चिपकने लगी थी बट हम देखते हैं कोई उनके रूम में झांक रहा था। फ्रेंड के कहने पे क्या उसी अपार्टमेंट में जाती है जहाँ वो पहले रहा करती थी। ससु ने उसी के नाम पे घर का पासवर्ड रख रखा था और वहीं पे वो वाला ब्रेसलेट भी रखा होता है कि ये तो मेरे डैड ने दिया था यानी खोया नहीं। ससु आके कहता है अगर मुझे पहले पता होता तुम्हारे डैड ने दिया है तो मैं फिर इतना जेलस नहीं होता। फिर उसको फाइल देता है शेन ने 4 साल पहले तुम्हारे साथ गलत किया था ना तो मैंने उसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया है। अब उसकी कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे हैं और सर्जरी के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे मुझे प्रूफ मिलेगा वो जेल में होगी। वो देखने लगी थी तो पकड़ के उसे अपने क्लोज कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जब वो सो रहा था वो उसकी स्लीव ऊपर करके उसके हाथ पे टैटू देखती है एंड उसके ऊपर चोट का निशान था तो उस पे किस कर लेती है। मिस्टर जू उठ के पूछता है हमारे ब्रेकअप के बाद तुम्हें एंग्जाइटी हो गई थी, ये कब से है? वो कहती तुम्हें कैसे पता? तो वो उसको हक कर लेता है कि तुम जो मेडिसिन खा रही हो मैंने भी उसको कुछ टाइम पहले लेना बंद किया है, इसलिए देखते पहचान गया वो किस चीज की मेडिसिन है। अब तुम मेरे पास हो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो कहते मुझे लगता है कि मैं इतनी कुछ खास नहीं हूँ।
मिस्टर जू कहता क्यों, तुम तो इतनी स्पेशल हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, टैलेंटेड हो, बल्कि मुझसे बेटर ही हो। और फिर उसको अपना टैटू दिखाता है कि हम दोनों पहले से अपना बेटर वर्जन बने हैं। वो कहती है चलो फिर से करते हैं, बट मिस्टर जू जानबूझ के कहता नहीं, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हो। फिर वो उसके ऊपर बैठ के कहती है ठीक है, इस बार मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड का टाइटल दूंगी। वो खुश होकर लाइट बंद करने लगा था तो रोक देती है, मैं लाइट ऑन करके तुम्हें देखना चाहती हूँ। एंड दोनों किसिंग करने लग गए थे। इधर शैन जीवन से कहती है मुझे तुम्हारे बच्चे का नकली बाप मिल गया है, तो किसी को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार हमें जू फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाए, फिर मिस्टर जू और उस क्या को देखेंगे। क्या वो रेडी हो रही होती है तो वो पीछे से आकर उसको हक कर लेता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वो कहती नहीं, मैं खुद कर लूंगी। फिर वो शन कंपनी में आती है तो शन छिड़ के कहती है तुम्हें क्या लगता है शेयर्स लेके तो मेरा कंपैरिजन कर लोगी। बट वो कहती है अब तेरी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, क्योंकि क्या के पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं, इसलिए वो उसकी कंपनी की बॉस बन गई थी। एक एम्प्लॉय शन का कुछ ज्यादा साथ दे रहा होता है तो वो उसको फायर कर देती है, क्योंकि उसको उसके खिलाफ प्रूफ मिल गया था। डस्टबिन में टुकड़े मिल गए होते हैं, इसके बारे में उसने इन्वेस्टिगेशन कर रखा था। और मिस्टर जू बाहर से खड़ा सब देख लेता है। जैसे वो बाहर आती है तो उसको हेलो करता है। वो पूछती है तुम यहाँ, तो कहता है मैं तो अपनी लिटिल गर्ल की हेल्प करने आया था, मुझे डर था कोई से बुली न करे, पर मुझे नहीं पता था मेरी लिटिल गर्ल इतनी स्ट्रांग निकलेगी। और उसको स्ट्रॉबेरी खिलाता है और फिर कहता है शाबाशी के तौर पे मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तो कहती है तुम्हारी कुकिंग स्किल्स बहुत खराब है। मिस्टर जू कहता है फिर तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे। और उसको केक खिलाने लगा था, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो हैरान, मॉम क्या, आपने ब्लाइंड डेट को मेरे गेट पे भेज दिया। तो वो जल्दी से उठ के भागती है। तो मिस्टर जू कहता है लगता है अपनी मदर इन लॉ से मिलना पड़ेगा। इधर मॉम उसके ब्लाइंड डेट को उसके गेट के बाहर लेके खड़ी थी। वो भाग के आती, मॉम आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मॉम कहती तू मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी, इतनी बड़ी हो गई अब तक शादी नहीं की, तो मुझे तो लड़का ढूंढना पड़ेगा फिर। और उससे बात करने कहती है। वो उसे गिफ्ट देता है तो सोचती है अगर मिस्टर जू को पता चल गया ना मैं तो गई काम से। और जल्दी से उन दोनों को अंदर ले जाती है। अंदर आके मॉम से कहती है आपको किसने लड़का ढूंढने को बोला था। मॉम कहती है कितना अच्छा लड़का है, तुम्हें बचपन में चेस भी करता था। तो कहती मॉम मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो वो ब्लाइंडेड वाला लड़का ये बात सुन के वहाँ चला जाता है। मॉम कहती तूने पहले तो कभी नहीं बताया तेरा बॉयफ्रेंड है, बता वो कैसे दिखता है। एंड उसी टाइम पे मिस्टर जू अपने बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच जाता है। एंड उसके सारे बॉडीगार्ड्स के हाथों में बड़े बड़े सूटकेस थे। तो कहता है हेलो आंटी, मैं आपका सन इन लॉ हूँ। मॉम तो एकदम कंफ्यूज थी। तो कहता है आंटी मैं आपके लिए थोड़े गिफ्ट्स लेके आया हूँ, और ब्राइड गिफ्ट तो बाद में दूंगा, और वेडिंग के लिए बाकी जो भी स्टेप्स होंगे वो सभी मैं अरेंज कर दूंगा। मॉम उसका हाथ पकड़ कहती है मुझे ये लड़का जाने पहचाने क्यों लग रहा है। हाँ मुझे याद आया, ये तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी वाला बॉयफ्रेंड है ना, तुमने सिर्फ मुझे पहले फोटो दिखाई थी, कभी इसको मुझे मिलवाने के लिए नहीं लेके आई, और बाद में मुझे सिर्फ ये बोल दिया कि टपक गया है। क्या हो तभी मॉम को चुप करा देती है। और फिर मॉम का सामान उठा के अंदर रखनी जाने लगी थी। तो मॉम कहती इतनी जल्दी भी क्या है। तो वो बॉक्स खोल के देखती है, उसमें मॉम बहुत कुछ उसके लिए बना के लेके आई थी। तो कहती है मॉम आपने इतनी मेहनत की, आप तो थक गई होंगी। मॉम कहती तुम्हें ये सब पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए बनाया है। आजकल यंग लोगों को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे फ्रिज में देख के आती हूँ कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं। और किचन में चली जाती है। तो वो भी मॉम की हेल्प कराने के लिए किचन में जाती है। मिस्टर से सोचता है मदर इन लॉ का दिल जीतने का ये टाइम अच्छा है, और फिर वो भी किचन में चला जाता है। देन वो तीनों मिलके साथ में खाना खा रहे थे। क्या कहती है मेरी मॉम बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मॉम पूछती है वैसे तुम दोनों कब शादी करने वाले हो। तुम्हें तो पता ही मैं रिटायर्ड हो गई हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर तुम लोगों को बेबी करना है तो जल्दी कर लो, ताकि मैं उसका ध्यान रख लूंगी। और क्या जल्दी से हाथ रख के मॉम का मुंह बंद कर देती है कि मॉम आप ये सब क्या बोल रही हो, हम दोनों अभी अभी तो साथ हुए हैं, इतनी जल्दी शादी थोड़ी ना। मिस्टर तो कहता है मैं तो खुद जल्दी करना चाहता हूँ, पर मेरी वाइफ नहीं मान रही है। तो मॉम क्या को समझाने लग जाती है कि अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम्हारी एज वाले तो ऑलरेडी बच्चे लेके घूम रहे हैं। वो पूछती है मॉम आप अचानक से यहाँ क्यों आई, कुछ हुआ है। तो मॉम कहती है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इससे मिलने आ गई। मिस्टर जू कहता आप चिंता मत करिए, मैं और क्या आपसे मिलने आते रहेंगे। मॉम उन दोनों को डिश देती हैं, पर थोड़ी सैड लग रही थी। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। मॉम को सीटी स्कैन में अपनी बीमारी के बारे में पता चला था, इसलिए वो क्या से मिलने आई थी, पर उसको अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती। इधर क्या लैपटॉप में अपना काम कर रही होती है। तो मिस्टर जू पूछता है तुमने मेरा मैरिज प्रपोजल क्यों मना किया। वो कहती है क्योंकि तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, अभी तो डेटिंग स्टार्ट की है और तुम शादी करके एकदम बच्चे करना चाहते हो, बट मुझे जल्दी नहीं करना। तो वो उसके पास बैठ के पूछता है तुम और कितना वेट करोगी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरा पेशेंस खत्म होने वाला है। वो कहती है एक बार शन का काम हो जाए फिर शादी करूंगी तुमसे। तो सोचता है उस शन को तो जल्दी भुड़काना पड़ेगा, और रिंग को वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर लैपटॉप लेके उसे साइड रख देता है। तब तक मुझे थोड़ा कुछ चाहिए। वो पूछती क्या चाहिए, तो उसे पकड़ के एकदम से किस करने लगा था। मॉम जो उनके लिए फ्रूट्स लेके आ रही थी उन दोनों को देख लेती है, तो कहती है मैंने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों लगे रहो, और वापस भाग जाती है। पर वो उसके मारती तुम्हारी गलती है, मुझे किस कर रहे थे, मेरी मॉम ने देख लिया। वो कहता कोई बात नहीं, आंटी को धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ऐसे भी फ्यूचर में तो ये फ्रीक्वेंटली होता ही रहेगा। वैसे तुम मेरे विला में कब आ रही हो। वो कहती मॉम रात को देर तक जागती हैं, तो मैं उनके पास ही रहूंगी। पर तभी उसे मॉम मैसेज करती हैं कि मैं देर रात तक नहीं जागूंगी, तुम जाओ। मिस्टर से सब करके कहता है आंटी तो बड़ी अच्छी है, तो वो हंसती उसके मार देती है। इधर चियान को एहसास होने लगा था कि शन बस उसका यूज कर रही है,
तभी शैन जानबूझ के उसको प्रेगनेंसी टेस्ट दिखा देती है कि मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। तो वो खुश होकर उसको हक कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में उठ के आती तो मॉम ने बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाया था। वो कहती मॉम इतनी ज्यादा मेहनत की आपने। कहती कोई बात नहीं, थोड़ा आप खा लो, बाकी बाद में खा लेना। फिर अपनी ज्वेलरी निकाल के कहती है तुम शादी में इसको जू फैमिली को गिफ्ट कर देना। भले हमारे गिफ्ट जू फैमिली जितने एक्सपेंसिव नहीं है, पर तुम्हें फिर भी थोड़ी सिक्योरिटी तो हो ही जाएगी ना। इतने रिच मैन की वाइफ बनना आसान नहीं है। और उसको पकड़ा देती है। वो कहती मॉम आप मेरी इतनी चिंता मत करो, मिस्टर जू बहुत अच्छा है। जब तक आप हेल्दी और सेफ हो मैं ठीक हूँ। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, जैसे वो कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग शादी की प्लानिंग करेंगे। फिर वो रात में आके मिस्टर जू को बताती है कि कुछ दिनों से मॉम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। मिस्टर जू कहता है मॉम चाहती हूँ कि हम दोनों जल्दी शादी कर लें, क्योंकि उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए होगा ना। तो वो हंस पड़ती है। फिर वो उसे पकड़ के कहता है जब तुम्हारी मुझसे शादी होगी तभी तुम और ज्यादा खुश होगी। तो कहती है मैंने कुछ साल काम की वजह से मॉम को काफी ज्यादा नेग्लेक्ट किया था। उसके शोल्डर पे सर रख लेती है। तो वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और मॉम दोनों का ध्यान रखूंगा। फिर वो दोनों चेरी को रख के सोने लग जाते हैं। इधर शैन और जीवे मिलके उन सब के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे ताकि वो एक ही बार में मिस्टर जू, क्याओ और जियान को रास्ते से हटा दे। नेक्स्ट डे क्याओ जब रेडी हो रही थी तभी अचानक से उसको उल्टी आने लगती है। एंड फिर उसको याद आता है कि मेरे पीरियड्स 1 मंथ लेट हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है। उसको मिस्टर जू के साथ वही वाली नाइट का याद आता है। तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है एंड उसे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो खुश होती है कि बेबी अब मम्मी डैडी को प्रपोज करेगी और डैडी को सरप्राइज देगी। मॉम भी ये बात जान के बहुत खुश होंगी। फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट की फोटो खींच के अपनी बेस्टी को भेज देती है। तो वो दोनों तो उसे कांग्रेचुलेशन करने लगी थी कि वाओ हम गॉड मदर बनने वाली हैं। चेरी भाग के आता है तो वो उसको गोदी में उठा लेती है। नेक्स्ट सीन में क्या ने शैन कंपनी को बहुत आगे ले गई थी तो सारे एम्प्लॉयज कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। पर तभी शैना चाहती है कि ज्यादा खुश मत हो। फिर पुलिस जियान को पकड़ के लेके आ रही थी। देन वो लोग क्या को भी अरेस्ट करने लग जाते हैं। क्या हैरान थे, कुछ बोलने वाली होती है तो शैन उसको धीरे से उसकी मॉम की किडनैपिंग की फोटो दिखा देती है। इशारा करती है कि तेरी मॉम नहीं बचेगी वरना। जैसे मिस्टर जू आता है पुलिस उसको लेके जा रही थी, उसे गुस्सा चाहता है। इससे पहले वो कुछ करता तो क्या उसको लॉयर ढूंढने का बोल के चली गई थी। मिस्टर जू इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तब उसको पता चलता है कि शैन ने जियान का बेवकूफ बना के उसके साथ साथ क्या को भी फंसा दिया। तो कहता है वो जियान प्यार में बावला हो गया है। उस भोंदू को लग रहा है कि वो अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है और अपने फ्रेंड से कहता है क्या की मॉम का पता लगाओ। तो फ्रेंड कहता है मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। तभी मिस्टर जू को क्या की बेस्टीज का मैसेज आता है कि क्या ने सुबह बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। इवन वो तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोज करने को भी सोच रही थी। मिस्टर जू जल्दी से सेक्रेटरी को क्या को बाहर निकलवाने का ऑर्डर देता है। बट तभी उसको शैन का कॉल आ गया था कि अगर उसकी मॉम को बचाना है ना चुपचाप यहाँ जाओ। मिस्टर जू ने एविडेंस क्लियर करके क्या को तो बचा लिया था, पर वो उसके साथ ही चाहती है। तो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बाहर रुको, मैं मॉम को लेके आता हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। वो हाँ करती है तो उसको रिंग पहना देता है कि हमारे बेबी के लिए तुम्हें सेफ रहना होगा। एंड फिर उसके फोरहेड पे किस करके अपने बंदों के साथ चला गया था। मिस्टर जू को देख वो कहती है मैंने तुम्हें अकेले आने को बोला था, इतने सारे बंदे लेके आए हो। उसकी मॉम की गर्दन में चाकू रख देती है। मिस्टर जू कहता है मुझे तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी प्रूफ मिल गया है तो अच्छा होगा हार मान जाओ। तो वो अपने फोन में चेक करती है कि मुझे नहीं पता तुम इतने स्मार्ट निकलोगे। ने उस क्या को बचा लिया बट वो उसे लात मार के दूर कर देता है। उसके बंदे से पकड़ लेते हैं। साथ में मॉम की रस्सी खोल के उनको बचा के भी ले गए थे। तो कहता है शैन अब तुम नहीं बचोगी। पर तभी वहाँ पर जीवन क्या को पकड़ के ले आता है उसकी गर्दन पे चाकू रख के। मिस्टर जू कहता है मुझे शैन ने जितने पैसे दिए मैं उसको 10 टाइम्स दूंगा, मेरी वाइफ को छोड़ दे। तो शैन हंस के कहती है मेरे दीवाना है, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और वो जीवन इतना बेवकूफ था शैन के बदले खुद पकड़ा चाहता है। तो शैन उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है और जैसे मारने वाली थी मिस्टर जू कहता रुको, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो इसकी जगह मुझे एक्सचेंज कर लो। और उसको एक मेडिसिन देती है खाने को। तो मिस्टर जू से बचाने के लिए सच में उसके साथ एक्सचेंज हो जाता है, जबकि क्या मना कर रही थी। शैन कहती है मैं तुझे भी साथ लेके टपकूंगी ताकि क्या पूरी जिंदगी रोती रहे। बट मॉम सोचती है मैं ज्यादा टाइम तो जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे अपनी बेटी के लिए मिस्टर जू को बचाना होगा। और वो बीच में आ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों गिरे पड़े थे। वहाँ पे डॉक्टर, नर्स और पुलिस हर जगह घूम रहे थे, जबकि क्या सदमे से वहीं खड़ी थी। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी आईज खुलती हैं तो उसकी बेस्टीज और मिस्टर जू का फ्रेंड उसका ध्यान रख रहा था। वो उठते मिस्टर जू के बारे में पूछती है तो बताता है कि मिस्टर जू का यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था तो मैंने उसको फौरन भेज दिया। एंड फिर उसे उसकी मॉम की बीमारी के बारे में बताता है। वो समझ जाते इसलिए मॉम अजीब बिहेव कर रही थी। शैन और उसका बॉयफ्रेंड जीवन उस इंसिडेंट में नहीं बच पाए तो फ्रेंड उसको मिस्टर जू की सारी प्रॉपर्टी देने लगता है। मिस्टर जू ने तुम्हें सब संभालने को बोला था और सब तुम्हारे नाम पे कर दिया है। बट क्या हो तो मिस्टर जू को बहुत मिस कर रही थी। जब मिस्टर जू ठीक होकर फौरन से वापस आ रहा था बट क्या को तो हर जगह मिस्टर जू दिखाई दे रहा होता है और कहती है मिस्टर जू मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी और मेडिसिन खा के आंखें बंद कर लेती है। फिर मिस्टर जू को कुछ पता चलता तो भागता है। फिर नेक्स्ट में उसकी आइज खुलती तो हैरान थी मुझे किसने बचाया। बाहर आके देखती वहाँ पे मिस्टर जू खड़ा था। क्या को हर बार की तरह लगता है ये भी हेलुसिनेशन होगा बट वो तो रियल में मिस्टर जू होता है क्योंकि वो उसे टकरा गई थी। तो उसको टच करके देखने लगती है और जोर जोर से रोने लगी थी कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, मैंने तुम्हें इतना मिस किया। तो वो उसे एकदम से अपने सीने से लगा लेता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो उससे गुस्सा होकर जाने लगी थी तो उसे अपने कंधे पे टांग के ले जाता है।
फिर बेड पे लाके बिठा दिया था, पर वो जा रही होती है तो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है एंड वो भी उसको किस करने लगी थी। बट वो गुस्सा होती है, तुम प्रॉपर्टी नाम करके क्यों गए थे, जैसे तुम हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो। पता है मैं कितनी डर गई थी। वो कहता मुझे तो लगा मैं अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, तुम तो उस दिन मुझे प्रपोज करने वाली थी ना। तो उसकी टाइपॉइड खींच लेती है, तुम्हें दोबारा बैक करना पड़ेगा तभी शादी करूंगी। और दोनों हंसने लगते हैं। वो हाथ तक करता है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। एंड वो उसको रिंग पहना देती है और उसको भी रिंग देती है, तो वो भी उसको उसकी रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते चलो शादी करते हैं। एंड एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगे थे कि सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।